सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं दानिका वैष्णव को बुलाना चाहूँगी, जो राधा रानी के नामों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। ना समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी है हम, गर्व से बोले हिंदी है हम। स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को नमन करती हूँ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य पर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं दानिका वैष्णव आज आपको राधा रानी के 28 नामों का उच्चारण करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। राधा राशेश्वरी रम्या, श्री कृष्ण मंत्रादिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मणी परमेश्वरी, परात् परतरात् पूर्णा, पूर्णचंद्र भावना, भक्ति मुक्ति प्रदा देवी, भव्यादि विनाशिनी। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राप्ति दामानी को अपने हिंदी दिवस से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्राप्ति दामानी। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। इस पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए जो अंग्रेजी से प्रभावित हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रबंध समिति, हिंदी वाद विवाद, कविता या कहानी बोलने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। इस दिन भारत विभागों, मंत्रालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसका आदर और इसका मूल्य समझना चाहिए। धन्यवाद। विधि को हिंदी दिवस पर कविता प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊंगी। शुभ प्रभात, मेरा नाम है नायशा अग्रवाल और मेरा नाम विधि पंड्या है। आज हम दोनों एक कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम दोनों एक कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया है पर हिंदी पीछे रह गई है। इस भाषा से हम नज़र चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से करवाती है।
क्यों ना फिर से हमारी मातृभाषा को सर आंखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। अब मैं अक्षत, प्रिंसी व चेतन को हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊंगी। सुप्रभात सभी को। मैं अग्रवाल अक्षर कक्षा 5 सत्यम से हूँ। आज आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम इधर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया था। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान से जुड़ी हुई है। भारत की विविधता में हिंदी एक ऐसा धागा है जो सबको जोड़ता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदी हमारे दिलों को पास लाती है। हिंदी बहुत ही सरल और मधुर है। इसमें भावना व्यक्त करना आसान है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने हिंदी को समृद्ध बनाया था। आओ आज हम इस हिंदी दिवस पर ये संकल्प लें कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे, इसे सही ढंग से बोलेंगे और लिखेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हिंदी से जोड़ेंगे। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। आओ सब मिलके कहें, हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है तो भारत है। यहाँ उपस्थित प्रिय शिक्षकगण तथा मेरे सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मैं प्रिंसी पटेल आपसे हिंदी भाषा के लिए मेरा विचार व्यक्त करना चाहूँगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदी इन सब भाषाओं के बीच एक सेतु की तरह काम करती है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, हमारी कहानियाँ, हमारे त्यौहार और हमारे गीत नृत्य को एक साथ रखती है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं। हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा मिला है। यह हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है, जिससे हम सब एक परिवार की तरह महसूस करते हैं। हिंदी मेरी जान है। हम कहते हैं माँ, तो उसमें एक प्यार, एक अपनापन छुपा होता है, और अगर मॉम कहे तो वो एहसास थोड़ा कम हो जाता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह हमारे संस्कारों, संवेदनाओं और संस्कृति का प्रतिबिंब है। तो आइए इस हिंदी दिवस पर हम अपनी मातृभाषा और अपनी माँ दोनों को प्रति अपना आभार और सम्मान प्रकट करें। माँ कहो तो दिल से आवाज़ आए, मदर कहो तो बस शब्द रह जाए। मन में जो भाव है वो माइंड क्या जाने, हिंदी के बोल दिल को छू जाए। प्यार, सपना, दोस्ती, दुआ, हर शब्द में बसी है अपनी वफा। अंग्रेज़ी सीखो, ज़रूर सीखो, पर हिंदी कभी मत भूलो। हिंदी हमारी पहचान है, अभिमान है, मातृभाषा है, सम्मान है। हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम चेतन है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने हिंदी भाषा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। उसका राष्ट्रीय महत्व ये है कि 1949 में इसे भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया और 14 सितंबर को हर रोज़ हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है। यह भारत की एक प्रमुख इंडिक लिपि है जो संस्कृत, मराठी, नेपाली और कई अन्य भाषाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी के दूसरे नाम हिंदी मतलब राजभाषा के दूसरे नाम राष्ट्रभाषा और टकसाली भाषा भी कहा जाता है। हिंदी दिवस राजभाषा 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने लागू किया। इस निर्णय के बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ। धन्यवाद। मैं गर्वी व धनुष को हिंदी दिवस के महत्व को बताती हुई कविता के लिए बुलाना चाहूँगी।
नमस्ते, मेरा नाम गर्वी अग्रवाल है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सागर में मिलती धारियाँ हिंदी शब्द की संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनती हिंदी है। थैंक यू। सुप्रभात। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी तो बिंदी है भारत माँ की भाल की, छाया सी फैली है देखो, छाया सी फैली है देखो, अंग्रेजी की काल की। हिंदी तो बिंदी है, हिंदी तो बिंदी है भारत माँ की भाल की। अंग्रेजी में मोती को मोटी कहना पड़ता है, धोती को अंग्रेजी में धोती कहना पड़ता है। स्वीकारो हिंदी करके सजधन आरती, हिंदी तो बिंदी है भारत माँ की भाल की। अंग्रेजी में माता को मम्मी कहकर जीते ही दफना दिया, डेढ़ पिता को कहकर जीते ही मार दिया। छोड़ो घर घर हिंदी पहुँचा दो, लेकर हाथी घोड़े पाल की। हिंदी तो बिंदी है भारत माँ की बाल की। अब मैं फिर से एक बार तुम्हें राग के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी तो बिंदी है भारत माँ की भाल की, छाया सी फैली है देखो, छाया सी फैली है देखो, अंग्रेजी की काल की। हिंदी तो बिंदी है, हिंदी तो बिंदी है भारत माँ की भाल की। अंग्रेजी में मोती को मोटी कहना पड़ता है, धोती को अंग्रेजी में धोती कहना पड़ता है। स्वीकारो हिंदी करके सज धज आरती, स्वीकारो हिंदी करके सज धज आरती। अंग्रेजी में माता को मम्मी कहकर दफना दिया, डेढ़ पिता को कहकर जीते ही मार दिया, डेढ़ पिता को कहकर जीते ही मार दिया। घर घर हिंदी पहुँचा दो, लेकर हाथी घोड़े पाल की। अस्तु। जय श्री कृष्णा। टंग ट्विस्टर अर्थात बोलने में कठिन शब्द जो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, इसे आपको ध्यान से सुनना है और इसको सुनकर इसे बोलने का प्रयत्न करना है। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अगेन, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अगेन, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पका पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पका पेड़ पकड़े पिंकू को, पिंकू पकड़े पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। राइट। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। राइट। हिंदी दिवस से संबंधित अब हम आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी दिवस से संबंधित कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। सबसे पहले हिंदी से संबंधित मुहावरों का अर्थ बताना है। प्रतियोगिताओं के अंदर आपको कुछ मुहावरे पूछे जाएंगे जिसका अर्थ आपको बताना है। तो हम रोल नंबर 1 से 10 में फर्स्ट स्टैंडर्ड 4th A रोल नंबर 1 to 10 खड़े हो जाइए और मैम के निर्देश के अनुसार आपको वहाँ आकर बैठना है।
हिंदी दिवस से संबंधित प्रतियोगिताओं में आपको क्या करना है उसे आप ध्यान से सुनिए। प्रतियोगिताओं के जो बिंदु हैं उसमें हिंदी के संबंधित मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग परिवर्तन, जुबानी खेल, इससे संबंधित आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आपको एक एक करके आपके ग्रुप के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके ग्रुप में जिसको भी आता है उसे हाथ ऊपर करना है और उसका उत्तर देना है। सबसे प्रथम हम मुहावरों से शुरुआत करेंगे। तो आपकी पहली प्रतियोगिता का बिंदु रहेगा मुहावरे। मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। ग्रुप में जिसको भी आता है उसे हाथ ऊपर करना है और उसका उत्तर देना है। प्रतियोगिता का पहला बिंदु है मुहावरे। कक्षा 4th A 1 to 10 का ग्रुप है। आपको जिसको भी आंसर आता है उसे हाथ ऊपर करना है, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ बताना है। आसमान से बातें करना। आपका मुहावरा है आसमान से बातें करना। जिसको भी आता है, ओके। तरक्की करना। ओके, राइट आंसर। तालियों से इसका उत्साहवर्धन करेंगे। ग्रुप रोल नंबर 11 to 20 4th A, आपका मुहावरा है नाक कटना। नाक कटना। जिसको भी उत्तर आता है वो हाथ ऊपर करें। मुहावरा है नाक कटना। जिसको भी आंसर आता है वो हाथ ऊपर करें। ओके मायरा, आंसर बोलो। नाक में दम करना। रॉन्ग आंसर। ग्रुप 3 मुहावरा है आपका चेहरा उतरना। मुहावरा है चेहरा उतरना। इसका अर्थ आपको बताना है। जिसको भी आंसर आता है वो हाथ ऊपर करे। ग्रुप 3 21 to 30, यस। दुखी होना। वेरी गुड, राइट आंसर। ओके, प्रतियोगिता का दूसरा बिंदु है विलोम शब्द। आपको ग्रुप में पहले डिस्कस करना है। अगर जिसको भी आंसर आता है एक दूसरे को आंसर्स आप बता सकते हो। सेम आंसर अगर आपको आ रहे हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करके फिर आपको हाथ ऊपर करना है। विलोम शब्द है ग्रुप नंबर 1। आपका शब्द है नया। यस, पुराना। राइट आंसर। ग्रुप नंबर 2 विलोम शब्द आपका है मीठा। यस, कड़वा। राइट आंसर। ग्रुप नंबर 3 विलोम शब्द है आपका सम्मान। सम्मान। असम्मान। रॉन्ग। रॉन्ग। यस, माइक में बोलो। मान। बेटा आपका विलोम शब्द है सम्मान। मान। विलोम शब्द बताना है। ग्रुप में डिस्कस कर लो। यस, सम्मान। अपमान। राइट। प्रतियोगिता का तीसरा बिंदु है समानार्थी शब्द। ध्यान से सुनो। समानार्थी शब्द आपको बताना है मार्ग। मार्ग का समानार्थी क्या होता है?
आपका शब्द है मार्ग। समूह में आप डिस्कस कर सकते हो। मार्ग का समानार्थी, चलो जगह। रॉन्ग। ग्रुप नंबर 2, मार्ग का समानार्थी शब्द क्या होता है? मार्ग, मैं इस मार्ग पर जा रहा हूँ। अगर हम सेंटेंस को समझकर आंसर आपको आता है तो आप दे सकते हो। मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ। यस। जगह। रॉन्ग। रास्ता। यस, राइट आंसर। मार्ग मतलब रास्ता। ग्रुप नंबर 3, आपका समानार्थी शब्द का वर्ड है पुरुष। पुरुष का समानार्थी क्या होगा? ग्रुप नंबर 3, यस। मर्द। सॉरी, मर्द। मर्द। ओके, राइट। ओके, प्रतियोगिता का चौथा बिंदु है लिंग परिवर्तन। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने हैं। लिंग परिवर्तन, आपका शब्द है कवि। कवि का लिंग परिवर्तन करना है। कवि, कवि शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। यस। कवयित्री। यस, राइट आंसर, कवयित्री। लिंग परिवर्तन आपका प्रतियोगिता का बिंदु है और आपका शब्द है सिंह। सिंह, यस। माइक चालू करो बेटा। सिंहनी। यस, राइट आंसर, सिंहनी। ग्रुप नंबर 3, आपका प्रश्न है दास। दास का लिंग परिवर्तन करना है। दास, दास का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोलिए। दासी। यस, राइट आंसर, दासी। प्रतियोगिता का अगला बिंदु है जुबानी खेल, टंग ट्विस्टर। मतलब टंग ट्विस्टर कठिन शब्द है, आपको अच्छे से सुनने हैं। उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है और उसको आपको वापस से रिपीट करना है। टंग ट्विस्टर, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बेटा और किसी को भी चांस दो अपने ग्रुप में से। हीरो, 5 टाइम आपको रिपीट करना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 टाइम। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बेटा रुक रुक के नहीं बोलना है, आपको लगातार इसको 5 टाइम रिपीट करना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 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 ओके, ग्रुप नंबर 2, बोध आपका है, ध्यान से सुनना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई।
चंदू थे चाचा ने चंदू थी चाची तो चांद थी चौथ में चांदी थी चमची से चटनी चटाई। चंदू थे चाचा ने चंदू थी चाची तो चांदनी चौथ में चांदी थी चमची से चटनी चटाई। चंदू थे चाचा ने चंदू थी चाची तो चांद थे चौथ में चांदी थी चमची से चमती चटनी चटाई। ओके, आपको 3 बार ही बोलना है, ठीक है? ओके विद्या, ग्रुप नंबर 3। ऊंट ऊंचा ऊंची ऊंट की पीठ। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। 3 टाइम, यू हैव टू से 3 टाइम। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। करेक्ट। ग्रुप नंबर 1 आपको एक कविता बोलनी है। आप देख के भी बोल सकते हो और बिना देखे। आपको अगर आपकी बुक की कविता कोई आती है, बुक नंबर आपकी पाठ की कविता नंबर 1 चिड़िया का संसार, अगर आपके ग्रुप में से किसी को भी आती है तो आप बोल सकते हो। बिना देखे बोलनी है, अगर आती है तो बोल सकते हो और नहीं आती है तो आप किताब का यूज़ कर सकते हो। चिड़िया का संसार। कविता ही बोलनी है सिर्फ बेटा, सार नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई। ओके, सिट डाउन। ग्रुप नंबर 2 आपको भी कविता का पाठ करना है। अगर आपके ग्रुप में कोई बिना देखे बोल सकता है तो पहले आप बिना देखे बोल सकते हो और बुक कविता का यूज़ बिना देखे आपको आती है तो आप बिना देखे बोल सकते हो। कृपी, हाँ ओके बोलो। समय कम है। फिर मैं निकली शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी मेरी समझ में आई बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, ग्रुप नंबर 3 आप बिना देखे बोल ओके। आप बिना देखे बोल पा रहे हो तो आप बिना देखे बोल सकते हो और बुक का यूज़ करना है तो कर सकते हो। बुक के बिना वाली। धरती माँ को शीश झुकाओ, धरती माँ की महिमा गाओ। धरती कहती धीरज धरना, धरती जैसे बन दिखलाओ। सरता के तीरे तुम जाओ, सरता में तुम खूब नहाओ। सरता कहती निर्मल रहना, सरता सब निर्मल बन जाओ। फूलों की बगिया में जाओ, फूलों के संग तुम बतियाओ। फूलों से सीखो मुस्काना, फूलों जैसे ही मुस्काओ। ओके, वेरी गुड। कक्षा 4 ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 इसमें जो प्रतियोगिता में प्रथम आया है उसका नाम है विद्या ग्रुप। विद्या ग्रुप सब तालियों से उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कक्षा 4 अब अपने स्थान पर आप जा सकते हो। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान 1 to 10 रोल नंबर, आपके समूह में 1 to 10 रोल नंबर आएंगे। ग्रुप नंबर 2 बोध 11 to 20। ग्रुप नंबर 3 विद्या 21 to 29। ओके 30। ओके,
प्रतियोगिताओं में आपको, जैसे आपने पहले सुना ही है, मुहावरों का अर्थ देना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग परिवर्तन, जुबानी खेल और कविता का पाठ करना है। नंबर वाइज आपको ग्रुप में डिस्कस करना है, उसके बाद आंसर देना है। आपको एक बार चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। ग्रुप में एक बार आपको डिस्कस करके ही आंसर देना है, नहीं तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आपकी प्रतियोगिता का पहला बिंदु है मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। तो ध्यान से सुनिए, आपका मुहावरा है बाल बाल बचना। मुहावरा है बाल बाल बचना। जल्दी बचा। सॉरी, रॉन्ग आंसर। ओके, ग्रुप नंबर 2 बोध, आपका क्वेश्चन है बाल बाल बचना। मुहावरे का अर्थ बताना है बाल बाल बचना। जान बचाना। यस, राइट आंसर, जान बचाना। वेरी गुड, यस। ग्रुप नंबर 3 विद्या ग्रुप, आपका मुहावरा है नाक में दम करना। परेशान करना। राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट प्रतियोगिता का बिंदु है विलोम शब्द। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान, आपका शब्द है आरंभ। आरंभ, आरंभ, आपको उसका विलोम शब्द बताना है, ऑपोजिट। आरंभ, किसी चीज को आरंभ करना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा? यस, खत्म। यस, राइट आंसर, खत्म। चलो ग्रुप नंबर 2 बोध, आपका विलोम शब्द है मित्र। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा बोध? यस, राइट आंसर, शत्रु। ग्रुप नंबर विद्या, आपका शब्द है, विलोम शब्द है कठिन। यस, आसान। यस, ओके, राइट। चलो प्रतियोगिता का अगला बिंदु है समानार्थी शब्द। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान, आपका शब्द है पुस्तक। पुस्तक का समानार्थी शब्द क्या होगा? यस, फूल। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक। किताब। यस, राइट आंसर। ग्रुप नंबर 2 बोध, आपका समानार्थी शब्द है गंगा। गंगा का समानार्थी शब्द क्या होगा? गंगा। यस, जिसको भी उत्तर आता है वो जल्दी। समुद्र। रॉन्ग। गंगा का समानार्थी शब्द, गंगा एक नदी है, उस गंगा नदी को और किस नामों से बुलाएंगे? चलो अभी विद्या, आपका टर्न है। समानार्थी शब्द आपका है वन। वन को क्या बोलेंगे? वन, वन। यस, माइक लेके बोलो आंसर बेटा। वन। यस, वन। हिंदी में वन, विधि को दो, माइक में बोलो बेटा। जंगल। यस, राइट आंसर, जंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिंदु लिंग परिवर्तन। आपको ग्रुप नंबर ज्ञान, आपका वर्ड है शिक्षक। शिक्षक का लिंग परिवर्तन करना है शिक्षिका। यस, राइट, शिक्षिका। चलो बोध, ग्रुप बोध, आपका वर्ड है सेनापति। सेनापति, लिंग परिवर्तन करना है सेनापति। इसको आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, सेनापति। आपका शब्द है सेनापति, पुल्लिंग शब्द है, आपको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। जो भी आंसर आता है बोलो बेटा। चलो अभी नेक्स्ट ग्रुप का टर्न है, विद्या ग्रुप। आपका शब्द है हंस।
हंस। यस, शब्द है हंस। हंस का लिंग परिवर्तन करना है। हंसनी। यस, राइट है, हंसनी। वेरी गुड। ओके, प्रतियोगिता का अगला बिंदु है ग्रुप नंबर 1 ज्ञान ग्रुप। आपका जुबानी खेल के अंदर ध्यान से सुनना। पीपल पे पपीहा पिप पिप करता है। पीपल पे पपीहा पिप पिप करता है। यस, बोलिए। 3 टाइम आपको बोलना है। माइक ऑन करो। 3 टाइम। पीपल पे पतिया पीप पीप करती है। पीपल पे पतिया पीप पीप करती है। पीपल पे पतिया पीप पीप करती है। ओके, चलो ग्रुप नंबर 2 बोध। ध्यान से सुनना। ग्रुप नंबर 2 बोध। गगरी 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 मैं गिरी। गगरी 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 मैं गिरी। 3 टाइम आपको रिपीट करना है और बीच में रुकना नहीं है। गगरी जगरी गगरी में गिरी। जगरी गगरी जगरी में गिरी। जगरी गगरी जगरी में गिरी। ओके, चलो ग्रुप नंबर 3 विद्या ग्रुप। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ओके, ध्यान से सुनो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। यस, बोलिए विधि। खड़क सिकने खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क सिकने खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट बिंदु है हमारा कविता पाठ। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान। आपको अगर कोई कविता आती है तो आप बिना देखे बोल सकते हो, नहीं तो आप किताब का यूज़ कर सकते हो। चिड़िया का संसार अगर आपको आती है तो आप बोल सकते हो। यस। सबसे पहले मेरे घर पीछे का जो बच्चे अंडे बैठे हैं जैसा वो ध्यान से सुने, आपका भी टर्न आएगा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ओके ओके, वेरी गुड। चलो अभी ग्रुप नंबर बोध, आपका टर्न है। आप में से किसी को भी कविता आती है तो आप बिना देखे बोल सकते हो, और नहीं आती है तो किताब का यूज़ कर सकते हो। पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। ओके, चलो ग्रुप नंबर 3 विद्या ग्रुप। आप में से किसी को भी अगर कविता आती है तो बिना देखे बोल सकता है, और नहीं आती किताब का यूज़ कर सकता है। और भी बेटा किसी और को भी चांस दो। राजवी। यस बेटा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है ओके, संसार। वेरी गुड। ओके, सब तालियों से इसका स्वागत करेंगे। ताली तो बजाइए बेटा। फोर्थ बी ग्रुप ज्ञान, ग्रुप बोध एंड ग्रुप विद्या में से जो इस प्रतियोगिता का विनर है ग्रुप नंबर 3 विद्या ग्रुप। तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे इस ग्रुप का।
प्रतियोगिता का पहला बिंदु है मुहावरों का अर्थ बताना है। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान ग्रुप, ध्यान से सुने। आपका मुहावरा है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मुहावरा है जमीन आसमान एक करना। अपने ग्रुप में चर्चा कीजिए, जिसको आंसर आता है वो हाथ खड़े कीजिए। समय दिया जाएगा, 2 मिनट का समय है, आपको 2 मिनट में आंसर देना है, नहीं तो ये आप दूसरे ग्रुप को पूछा जाएगा। सब कुछ एक करना। यस, थोड़ा आप आपके आंसर के नज़दीक हो, थोड़ा आंसर परफेक्ट करो। साथ में करना। रॉन्ग। चलो नेक्स्ट है बोथ ग्रुप। आपका मुहावरा है दूध का दूध पानी का पानी करना। दूध का दूध पानी का पानी करना। यस बोलिए, माइक में बोलिए। फैसला करना। ओके चलो विद्या ग्रुप, आपका मुहावरा है आधा अधूरा ज्ञान। आधा अधूरा ज्ञान मुहावरे का अर्थ बताना है आधा अधूरा ज्ञान। ग्रुप में चर्चा कीजिए, जिसको भी आंसर आता है। तो अभी हमारा प्रतियोगिता का अगला बिंदु है विलोम शब्द। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान, विलोम शब्द के आंसर्स देने हैं आपको। विलोम शब्द है आपका सजीव। सजीव का विलोम शब्द बताना है। सजीव, जिसको आता है हाथ ऊपर करे और आंसर दे। ग्रुप, बोथ ग्रुप, नाउ योर टाइम इज ओवर। बोथ ग्रुप, सजीव का विलोम शब्द बताना है। सजीव। ग्रुप में से जिसको भी आता है वो आंसर देगा। सजीव। माइनस मार्किंग नहीं है, जो आंसर आ रहा है आप बोल सकते हो। सजीव, यस, माइक में बोलिए। यस बोलिए। जीव। रॉन्ग। ओके, ग्रुप नंबर विद्या ग्रुप, सजीव। सजीव। निर्जीव। यस, राइट आंसर निर्जीव। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। ग्रुप नंबर 1 ज्ञान, आपका समानार्थी शब्द है वाणी। वाणी। वाणी का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ग्रुप नंबर 2 बोध ग्रुप, समानार्थी शब्द आपका है दिल। दिल का समानार्थी क्या होगा? हृदय। यस, राइट आंसर हृदय। ओके, चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप, समानार्थी शब्द है सोना, गोल्ड। स्वर्ण। यस, राइट आंसर स्वर्ण। ओके, प्रतियोगिता का अगला बिंदु है लिंग परिवर्तन। आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। तो फर्स्ट ज्ञान ग्रुप, आपका है वर्ड है नायक। नायक का लिंग परिवर्तन करना है। यस। नायकी। रॉन्ग। चलो बोथ ग्रुप, बोथ ग्रुप, आपका वर्ड है रक्षक। यस, रक्षक। यस बोलिए, माइक लेके बोलिए। रक्षिका। यस, राइट, रक्षिका। नेक्स्ट है विद्या ग्रुप, आपका वर्ड है साधु। साधु का लिंग परिवर्तन करना है। साध्वी। यस, राइट है साध्वी। वेरी गुड।
नेक्स्ट हमारा प्रतियोगिता का टॉपिक है जुबानी खेल। टंग ट्विस्टर आपको ध्यान से सुनना है और उसको 3 टाइम रिपीट करना है। सो फर्स्ट ज्ञान टीम। घोड़े घास खाते, घास घोड़े को खाती। घोड़े घास खाते, घास घोड़े को खाती। 3 टाइम आपको कंटिन्यूसली बोलना है बिना रोके। जो परफेक्ट बोल पाता है उसको माइक दो। घोड़े घास खाते, घास घोड़े को खाती। यस। घोड़े घास खाते, घास घोड़े को खाती। घोड़े घास खाते, घास घोड़े को खाती। घोड़े घास खाते, घास घोड़े को खाती। ओके, चलो बोथ टीम। रेडी? ओके। खटमल के खटखटाने से खटर पटर। खटमल के खटखटाने से खटर पटर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, खटमल के खटखटाने से खटर पटर। चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप। ओके, ध्यान से सुनिए। झूमते झूमर झूम झूम कर झूमे। झूमते झूमर झूम झूम कर झूमे। झूमते झूमर झूम झूम के झूमते। झूम झूमर झूम झूमते झूमते। ओके, चलो अभी हमारा कविता का नेक्स्ट प्रतियोगिता का नेक्स्ट बिंदु है कविता पाठ। ज्ञान ग्रुप में से अगर किसी को भी कविता आती है तो वो बोलेगा। अरे गोरैया चुगले दाना जब तक दिखते खेत रे। जंगल बाग बगीचा कल की बात। न आंगन न लड़के छींके न। ओके, चलो नेक्स्ट है बोध ग्रुप। कविता पाठ करना है। यस, जिसको अच्छे से आता है वही हाथ ऊपर करेगा। यस, बोलिए। सूरज तपता धरती जलती गरम हवा जोरों से चलती। तन से बहुत पसीना बहता हाथ सभी के पंखा रहता। लो घनघोर घटाए छाई टप 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 बूंदे आई। ओके ओके, चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप। हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी प्रिय भाषा हिंदी, हम सबको पसंद हिंदी, हमारी प्रिय भाषा हिंदी। ओके ओके। ग्रुप ज्ञान, ग्रुप बोध, ग्रुप विद्या प्रतियोगिता का विनर है। 2 ग्रुप विनर हुए हैं, ग्रुप बोध एंड विद्या ग्रुप। ओके, ये 2 ग्रुप हैं वो स्टेज पे आके बैठेंगे और बाकी के बच्चे अपने क्लास में जाएंगे। सर, सबसे पहला बिंदु आपका मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। ध्यान से सुनिए। ग्रुप में आपको चर्चा करनी है, जिसको अर्थ आता है उसे आंसर देना है। आपका मुहावरा है आँखों का तारा। मुहावरा है आँखों का तारा। अर्थ आपको बताना है। जिसको उत्तर आता है वो हाथ ऊपर करके माइक में आंसर करेगा। बड़ा प्यारा। यस, प्यारा होना, राइट आंसर। बोध ग्रुप, आपका मुहावरा है पानी फेरना। बर्बाद करना। ओके, राइट। नेक्स्ट विद्या ग्रुप, आपका मुहावरा है जन्म जन्म का साथ। चलो अभी हमारी प्रतियोगिता का अगला बिंदु है विलोम शब्द। ग्रुप ज्ञान ग्रुप, विलोम शब्द के आंसर देने हैं। नहीं, काला। बोलिए आंसर, माइक में बोलिए। सफेद। यस, राइट आंसर सफेद। बोध ग्रुप, आपका शब्द है उजाला। अंधेरा अंधेरा। यस। विद्या ग्रुप, आपका वर्ड है विकास। ओके, प्रतियोगिता का अगला बिंदु है पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। आपका शब्द है दया। दया का समानार्थी शब्द बताना है। बेटा आता है तो बोल दीजिए आंसर। दयालु। यस, ओके। चलो नेक्स्ट है
आपका बोध ग्रुप, आपका वर्ड है धन। ओके राइट। चलो नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री बोलिए। यस राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा लिंग परिवर्तन ग्रुप, ज्ञान ग्रुप, लिंग परिवर्तन। पहला वर्ड आपका है भाई। माइक में आंसर दीजिए। बहन। यस। बोध ग्रुप देव। देव। देवी। यस राइट। विद्या ग्रुप आपका वर्ड है लेखक। लेखिका। यस। नेक्स्ट है हमारा जुबानी खेल ग्रुप नंबर ज्ञान। ध्यान से सुनिए और आपको उसको 3 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। राम ने रानी को रुमाल दिया, रानी ने राम को रुमाल दिया। राम ने रानी को रुमाल दिया, रानी ने राम को रुमाल दिया। राम ने रानी को रुमाल दिया, रानी ने राम को रुमाल दिया। राम ने रानी को रुमाल दिया, रानी ने राम को रुमाल दिया। बोध ग्रुप ध्यान से सुनना। कच्चे केले के कटोरे में कच्चे कटहल की करी। कच्चे केले के कटोरे में कच्चे कटहल की करी। कच्चे केले की कटोरी में कच्चे कटहल की कीली। कच्चे केलों की कटोरी में कच्चे कटहल की कीली। कच्चे कटोरी के और कच्चे केले की कटोरी में ओके चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप। झगड़ालू झगड़ते झगड़ते झगड़ा कर बैठे। 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 ओके प्रतियोगिता का अगला बिंदु है कविता पाठ। ग्रुप ज्ञान में से जिसको कविता आती है वो बोल सकता है, आपकी किताब की हो सकती है। अरे गौरैया दाना चुगले जब तक ये खेत रहे हरे। देर नहीं इन खेतों में कंकर पत्थर बिछ जाएंगे। गगन चुंबी भवन मंजिले घूमिल बालर मंडराएंगे। ओके चलो नेक्स्ट बोध बोलिए। सूरज तपता, धरती चलती, गर्म हवा जोरों से चलती। तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। लो घनघोर घटाई छाई, टप 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 बूंदे आई। बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। लेकर अपने साथ दिवाली सर्दी आई। चलो विद्या ग्रुप कविता पाठ करना है जुबानी। सुन सुन तेरी चहक कुहुकरी, आग खुली थी धरती की। पत्ती पत्ती डाली डाली, छज्जा खिड़की हस्ती सी। अभी प्रतियोगिता का जो विनर है ग्रुप ज्ञान बोध एंड विद्या में से विनर है ग्रुप नंबर 1 ज्ञान। बाकी बच्चे अपनी क्लास में जाएंगे और जो विनर है वो स्टेज पे आके बैठेंगे। प्रतियोगिता में फर्स्ट हमारा जो बिंदु है मुहावरे। आपको मुहावरों का अर्थ देना है। ग्रुप नंबर 1 मुहावरे का अर्थ देना है। आपका मुहावरा है, ध्यान से सुनिए, आग बबूला होना। बोलिए, माइक लेके आंसर दीजिए, बोलिए। गुस्सा होना। यस राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है बोध ग्रुप। दूध के दांत टूटना। ओके नेक्स्ट विद्या ग्रुप, दूध के दांत टूटना। यस बोलिए, माइक लेके आंसर दीजिए बेटा। बचपन के दांत टूटना। रॉन्ग। और किसी को आंसर आता है? बोलिए। बच्चे के दांत टूटना। रॉन्ग। चलो अगला है हमारा विलोम शब्द। ज्ञान ग्रुप, आपका वर्ड है प्रेम। बोलिए, माइक लेके आंसर दीजिए। हेलो, नफरत। यस ओके। नेक्स्ट है बोध ग्रुप, स्वतंत्रता। बोध ग्रुप, स्वतंत्रता।
चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप, स्वतंत्रता का विलोम शब्द, यस बोलिए। अस्वतंत्रता। रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द। आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ज्ञान ग्रुप, आपका वर्ड है नो, आपका वर्ड है जल्दी। यस, आंसर बताइए। जल्दी, हाँ बादल। रॉन्ग। चलो बोध ग्रुप, आपका वर्ड है, आपका वर्ड है ज्ञान। बोध ग्रुप, ज्ञान वर्ड, ज्ञान का समान, यस राइट। चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप, आपका वर्ड है राजा। राजा समानार्थी शब्द बताना है। ओके ना, आपका टाइम ओवर हो, यस बोलिए। महाराज। ओके, लिंग परिवर्तन, ज्ञान ग्रुप, आपका शब्द है घोड़ा। बोलिए, माइक लेके आंसर दीजिए। घोड़ी। यस। बोध ग्रुप, आपका शब्द है, बोध ग्रुप, चोर। चोर चोर, यस राइट आंसर, चोर नहीं। विद्या ग्रुप, आपका वर्ड है शेर। शेर, माइक लेके आंसर दीजिए। लिंग परिवर्तन, शेरनी। यस, ओके। नेक्स्ट है जुबानी खेल। ज्ञान ग्रुप, ध्यान से सुनिए। 3 टाइम मैं रिपीट करूंगी, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। लाल लड्डू लल्ली लाल लंगोटी में लपेट लाई। फिर से रिपीट कर रही हूँ। लाल लड्डू लल्ली लाल लंगोटी में लपेट लाई। बोलिए बेटा। लाल लड्डू लाल लंगोटी में लीप कर लाई। लाल लड्डू लल्ली लाल लंगोटी में लीप कर लाई। लाल लड्डू लल्ली लाल लंगोटी में लीप कर लाई। चलो नेक्स्ट बोध ग्रुप, चंपा चमन में चमचमाती चंपले चढ़ाती। चंपा चमन में चमचमाती चपले चढ़ाई। चंपा चमन में चमचमाती चपले चढ़ाई। चंपा चमन में चमचमाती चपले चढ़ाई। चलो नेक्स्ट है विद्या ग्रुप, टप्पू तपेली में टप टप करता है। टप्पू तपेली में टप टप करता है। यस, 3 टाइम रिपीट करना है। पास में आ जाइए रिद्धि, बोलिए, जिसको आता है वो बोल सकता है। टप्पू तपेली में टप टप करता है। टप्पू तपेली में टप टप करता है। टप्पू तपेली में टप टप करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्ञान ग्रुप। ज्ञान, कविता पाठ करना है आपको, इसमें से जिसको भी वो आता है। अरी गोरैया चुगले दाना, जब तक रहते खेत हरे, देर नहीं इन खेतों में कंकल पत्थर बिछ जाएंगे। गगन चुमती भवन मंजिले, पोखर झरने बिछ जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट बोध ग्रुप, कविता पाठ करनी है आपको, जिसको भी आती है मुंह से वो बोल सकता है। अरे गोरैया चुगले दाना, जब तक दिखते खेत हरे, देर नहीं जब इन खेतों में कंकर पत्थर बिछ जाएंगे। गगन चुमती भवन मंजिले, पोखर झरने। ओके, चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप। यस बोलिए, कोई भी कविता हो सकती है। राजदीप बोल रहा है, आप बोल रहे थे। हाँ बोलिए। अरे गोरैया चुगले दाना, जब तक रहते खेत हरे, देर नहीं जब इन खेतों में कंकर पत्थर बिछ जाएंगे। गगन चूमते पवन मंजिले, धूमिल बादल मंडराएंगे। ओके, अरे ओके डन। ज्ञान बोध एंड विद्या ग्रुप में से विनर है ज्ञान ग्रुप। बाकी बच्चे क्लास में जाएंगे और जो विनर है वो वहीं बैठा रहेगा। ओके, पहले बोध एंड विद्या ग्रुप, आप 2 में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आप दोनों के अंदर आपको पहले एक टंग ट्विस्टर पूछा जाएगा। फर्स्ट है बोध ग्रुप। ओके, विद्या ग्रुप टंग ट्विस्टर है, आपको ध्यान से सुनना है। 3 टाइम रिपीट करूंगी, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। ओके
बोध ग्रुप। लखन लाल लड्डू लेकर लालटेन लटकाए लखनऊ आया। चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप, सेम आपको रिपीट करना है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। लखन लाल लड्डू लेकर लालटेन लटकाए लखनऊ आया। लखन लाल लड्डू लेके लालटेन लखनऊ आया। लखन लाल लड्डू लेके लालटेन लेके लखनऊ आया। लखन लाल लड्डू लेके लालटेन लेके लखनऊ आया। ओके, सो विनर इज विद्या ग्रुप एंड बोध ग्रुप अपने क्लास में जाएंगे। विद्या ग्रुप अपने प्लेस पे ही बैठेंगे। अभी नेक्स्ट जो रिमेनिंग ग्रुप है वो आकर बोध ग्रुप में आके ज्वाइन होंगे। ज्ञान ग्रुप, बोध ग्रुप एंड विद्या ग्रुप। फाइनल राउंड ज्ञान ग्रुप। आपको ध्यान से सुनना है, टंग ट्विस्टर है। ओके लिसन। गड़गड़ गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाती। अगेन, अभी 2 टाइम ही रिपीट होगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। गड़गड़ गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाती। गड़गड़ गाड़ी गड़गड़ 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 गड़ाती। गड़गड़ गाड़ी गड़गड़ 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 गड़ाती। गड़गड़ गाड़ी गड़गड़ 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 गड़ाती। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है बोध टीम। किलकारी किलकते किलोलो में। किलकारी किलकते किलोलो में। किलकाली कलकते किलकोलो में। किलकाली कलकते किलो में। किलकाली कलकते किलोलो में। ओके विद्या ग्रुप, ध्यान से सुनना, 2 टाइम रिपीट करूंगी। ओके। टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े टेढ़े पेड़। टेढ़े मेढ़े 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 टेढ़े मेढ़े। ओके, तो आपको एक एक्टिविटी दी थी ग्रुप के अंदर भाव की, ठीक है। तो सारे भाव आपने वहाँ पे पढ़े ही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक भाव दूंगी और आप उस भाव से संबंधित कुछ आप बताओगे कि वो भाव किस से आपने क्या सीखा और आप उस भाव को कैसे समझते हो, ठीक है। तो आपका टॉपिक है स्नेह। स्नेह भाव के बारे में आपको बताना है, ठीक है। यस, आपके ग्रुप में कोई भी बता सकता है। स्नेह भाव, हमको सब प्यार से रहना चाहिए। और 3 to 4 लाइन्स आपको बतानी है बेटा। मैम हम किसी को पास कर सकते हैं? यस। स्नेह से हमें साथ में रहने का पता चलता है और साथ रह के भाव बढ़ाने का पता चलता है। और स्नेह से हम कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट बोध टीम। हाँ, आपका टॉपिक है, चलो ममता भाव। नेक्स्ट ममता भाव। ममता से हमें ममता भाव का पता चलता है। ममता भाव से हमें ममता का पता चलता है। ओके, सिट डाउन। चलो नेक्स्ट विद्या ग्रुप। आपका टॉपिक है उदारता। उदारता। ओके, बोध एंड विद्या ग्रुप आपको एक सेम टॉपिक दिया जाएगा। स्नेह भाव के बारे में आपको बोलना है, ठीक है। तो बोध ग्रुप स्नेह के बारे में बताएगा। स्नेह भाव से आपको क्या पता चलता है, क्या होता है स्नेह भाव? बोध ग्रुप स्नेह भाव बोलिए बेटा। स्नेह मतलब क्या होता है आपको फैमिली में? ओके, नाउ योर टाइम इज ओवर। नाउ विद्या ग्रुप स्नेह भाव के बारे में आपको बोलना है। यस वरुण। हम सभी को प्यार से रहना चाहिए। स्नेह भाव हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा शांत मन से कुछ सोचना चाहिए। वेरी गुड। सो विनर इज फर्स्ट नंबर ज्ञान
सेकेंड विद्या एंड थर्ड बोध। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम्स ज्ञान, बोध एंड विद्या। अच्छा, आज हमने जो सेलिब्रेट किया वो किस चीज़ के बारे में सेलिब्रेशन हुआ, किसी को पता है? सबको पता है। कल क्या था? हाँ, तो कल संडे था, तो हमने आज इसे सेलिब्रेट किया। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, इंडिविजुअल की या ग्रुप में की? हमने सबने सारी एक्टिविटी हमारी ग्रुप में थी या इंडिविजुअल थी? हाँ, तो हमेशा जब ग्रुप में काम करते हैं तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने ग्रुप में काम किया, हर एक एक्टिविटी में आपने ग्रुप में पार्टिसिपेशन किया है। तो क्या सीखा आपने आज कि ग्रुप में कैसे रहते हैं, कैसे किसके साथ बात करनी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें किस तरह का कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कोई एक एक करके, हर एक ग्रुप में से मुझे एक एक चाहिए। फर्स्ट ज्ञान टीम, चलो ग्रुप में एक्टिविटी करने से आपको क्या पता चला? कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर बताएगा। माइक आपके पास है। मैम देखो मैम, पहले तो टीम में रहने से ये पता चलता है कि प्यार से टीम वर्क करो, एक दूसरे की मदद करो और बीच में डिस्कस करके करेक्ट बीच में डिस्कस करके किसी को बताना और उसके बाद उसको भी वो याद दिलाना जो हमने याद किया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बोध टीम, आपने क्या सीखा आज टीम वर्क में? टीम वर्क करने से आपको एक दूसरे के विचारों के बारे में पता चला। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके पार्टनर ने आपको हेल्प किया उसके आंसर के लिए, तो ये टीम वर्क हुआ बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट विद्या टीम, माइक लीजिए। हमें टीम वर्क से ये पता चलता है कि हम अपने दोस्तों से पूछ के हम आंसर भी दे सकते हैं और हमें ना आए वो हमें बता भी सकते हैं कि ये आंसर सही है। और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है, प्रेम भाव रखना है, ठीक है। तो आज हमारा यही हेतु था कि हिंदी दिवस पर हमने आज आपको टीम वर्क कैसे काम करना है। तो एज अ टीम वर्क हमने आज बहुत सारी एक्टिविटी की है। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखा भी है, जैसे हिंदी के बहुत सारे शब्द आपने नए नए आज सीखे हैं और कुछ पढ़े भी हैं, लोगों ने कविता पठन भी आपने किया है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी एवरीवन। थैंक यू सो मच। और एक बार सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ज्ञान टीम विद्या, टीम ज्ञान एंड टीम बोध। थैंक यू सो मच एवरीवन।